नमस्कार साथियों, मैं आर एस एलिवेटर से आदित्य प्रजापति। मेरा यूट्यूब चैनल आर एस एलिवेटर एंड टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे फर्मेटर डोर ड्राइव की। मेरे व्यूवर्स ने कमेंट करा कि सर फर्मेटर डोर ड्राइव के बारे में भी इससे बात करो, क्योंकि अपन ने सिनर्जी के बारे में अभी कुछ डिटेल्स बताई थी। उसके बाद कमेंट्स आया कि सर जो फर्मेटर की डिटेल्स भी आप हमें इस प्रकार से बताइए। तो आज अपन फर्मेटर के डोर ड्राइव के बारे में अपन चर्चा करेंगे। VF5+ फर्मेटर डोर ड्राइव स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसका इनपुट आउटपुट और कनेक्शन क्या क्या, कहाँ कहाँ, कौन कौन सा अपन यूज करते हैं। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए चलते हैं स्क्रीन की ओर। आप सभी दोस्त मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपनी क्लासें अपने एप्लीकेशन पे चल रही है। एलिवेटर क्लास के नाम से प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, वहाँ पे अपनी लाइव क्लासें रेगुलर चल रही है। तो आप वहाँ से अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपनी क्लासें ज्वाइन कर सकते हो। तो साथियों, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए अपन बात करते हैं फर्मेटर डोर ड्राइव। फर्मेटर अपना मॉडल है VF5+। इससे पहले VF4+ भी आता है, तो VF4 नहीं होके VF5 है। तो VF5+ के बारे में अपन चर्चा करेंगे, यहाँ पे इसमें क्या क्या है और क्या क्या सिस्टम आए हैं। तो आगे बढ़ते हुए अपन चर्चा करेंगे साथियों। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं सिस्टम को ऑन करवाने की। जैसे ही अपन सिस्टम को ऑन करेंगे, अपना बाकी वाला जो इनपुट आउटपुट वो काम करता है। तो सिस्टम को ऑन करवाने के लिए सप्लाई देनी पड़ती है। वो सप्लाई अपन को कहाँ देना है? इसमें सप्लाई जाएगी AC सप्लाई। इसमें सीधा इनपुट AC सप्लाई जाएगा। इसमें कोई आउटपुट AC वो SMPS नहीं लगा होता साथी। बाहर जो जैसे अपन ने देखा सिनर्जी वाले डोर ड्राइव में एक बॉक्स आता है SMPS का, वो अलग से लगा होता है। इसमें कोई SMPS की आवश्यकता नहीं होती। इसमें SMPS इंटरनल होता है, इसके अंदर ही SMPS होता है। वो AC को DC में कन्वर्ट करने का काम करता है, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम DC पे काम करता है। DC की जरूर आवश्यकता होती है। तो उसमें ये AC तो इनपुट अपन देते हैं, पर AC को ये इसके अंदर ही DC कन्वर्ट कर लेता है। इसके अंदर रेक्टिफायर SMPS लगा होता है। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं AC सप्लाई की। डिस्प्ले पे आपको फर्मेटर डोर ड्राइव दिख रहा है, ऑटोमेटिक डोर फॉर लिफ्ट्स के लिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सप्लाई के बारे में। आपको जो L दिख रहा है, नंबर होते हैं 5, 6 और 7। 5, 6 और 7 नंबर वाला जो टर्मिनल आपको दिखे, जहां पे भी 5, 6 और 7 नंबर आपको दिखे टर्मिनल पे, वहां पे 5 के आगे लिखा होगा N। ये है न्यूट्रल। N का मतलब है साथियों यहां पे न्यूट्रल देना है। और PE ये है अपना अर्थ 6 नंबर, और 7 नंबर है L, मतलब ये है सप्लाई का। 7 नंबर किसका है साथियों? सप्लाई का। और सप्लाई में जैसे ही फेस देते हैं, यहाँ पे एक फ्यूज लगा होता है। ये फ्यूज इसके अंदर कनेक्ट होता है। अगर बाई द वे अपना सिस्टम ऑन नहीं है तो इसका फ्यूज जरूर आप चेक कर ले। हो सकता है आपका फ्यूज डैमेज हो गया हो, फ्यूज आपका उड़ गया हो। तो यहाँ पे अपन जैसे ही सप्लाई देंगे फर्मेटर डोर ड्राइव पे, जैसे ही अपन सप्लाई देंगे, अपना सिस्टम ऑन होगा। और ऑन होते ही अपनी स्टेट वाली LED ऑन होगी। वो LED कौन सी होगी? जो ऑन होती है, स्टेटस। ओके, ये वो LED है। जैसे ही अपनी सप्लाई ऑन होगी, उसके साथ साथ ये LED ब्लिंक करने लग जाती है। कैसे कंफर्म होगा कि इसमें लाइट आई नहीं आई? ये LED आप देख लो, ये ब्लिंक करने लग जाएगी, ये LED ऑन हो जाएगी। इसका मतलब है कि अपन ने जो सप्लाई दी है, अपना सिस्टम है वो ऑन हो गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए, इससे मोटर कनेक्ट होती है। इससे मोटर भी कनेक्ट होती है। स्टेप बाय स्टेप अपन एक एक कनेक्टर की बात करते हैं। तो इससे ऊपर वाले कनेक्टर की अपन बात करें, इस पे ऊपर वाला कनेक्टर है 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 और 12 नंबर। ये है 8 नंबर, ये 9 नंबर, ये 10, 11 और 12 नंबर। तो इन कनेक्टरों पे देखो, इन पे अपन डोर ड्राइव की इनपुट कमांड, डोर ड्राइव की इनपुट कमांड यहां पे अपन देते हैं। इनपुट कमांड कौन सी? डोर कॉमन, डोर रिवर्स और डोर फॉरवर्ड। जो डोर ड्राइव को ओपन और क्लोज की कमांड देता है।
तो यहाँ पे सबसे पहले अपन को कौन से कनेक्टर पे डोर कॉमन देना है, क्योंकि सबसे पहले अपन कॉमन कनेक्ट करवाते हैं, तो वो कॉमन कहाँ पे अपन को देना है साथियों। तो मैं आपको बताऊं, कॉमन आपको इनमें से कोई सा भी एक कनेक्टर ले लो, किन किन में से 9, 10 और 11। 9, 10 और 11 अपने नंबर है, यहां पे अपन कॉमन देंगे। इसमें से अपन कॉमन देंगे 9 नंबर पे, आप कॉमन दे दीजिए साथियों। कॉमन कहां देना है आपको? 9 नंबर पे। और 10 और 11 नंबर को आपस में लिंक मार दीजिए। 10 और 11 नंबर में आपको क्या करना है? आपस में लिंक मार देना है। 12 नंबर पे डोर रिवर्स, सॉरी दोस्तों, 12 नंबर पे डोर फॉरवर्ड। यहां पे फॉरवर्ड का वायर यहां पे कनेक्ट करना है और डोर रिवर्स का वायर अपन को 8 नंबर पे कनेक्ट करना है। डोर रिवर्स का वायर 8 नंबर पे अपन को कनेक्ट करना है। तो सीधे सीधे कनेक्शन हुए साथियों अपना। 10 और 11 नंबर को एक लिंक मार दीजिए आप। 12 नंबर पे डोर ओपन मतलब फॉरवर्ड, 9 नंबर पे आप कॉमन लगा दीजिए और 8 नंबर पे आपको डोर रिवर्स मतलब डोर क्लोज के कनेक्शन देने हैं। ये क्लियर? 8, 9, 10, 11 और 12 नंबर के कनेक्टर क्लियर। 8 नंबर पे डोर क्लोज, 9 नंबर पे डोर कॉमन, 10 और 11 को आपस में लिंक और 12 नंबर पे डोर ओपन। तो ये कनेक्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। सप्लाई के बाद अपने जो इनपुट कमांड है वो क्लियर। इसके बाद अपन ऊपर की तरफ चलते हैं। एक कनेक्टर और मिलेगा, इसमें आपको मोटर के कनेक्टर लगाना है। एक मोटर का कनेक्टर आता है, इसमें इसके साथ मोटर कनेक्ट होती है साथियों। वो मोटर उसके साथ एनकोडर और सप्लाई का कनेक्टर जुड़ा होता है, तो वो कनेक्शन आप यहाँ पे लगाना है। मोटर का कनेक्टर तो यहाँ पे लगाना है और एसिंक्रोनस जो एनकोडर है वो एनकोडर के कनेक्शन यहाँ पे लगाने हैं। तो इसमें एसिंक्रोनस और पीएम दोनों मोटर यूज आती है। इसमें साथियों एसिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस मोटर दोनों इस डोर ड्राइव में आप कनेक्ट करवा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एनकोडर के हिसाब से एसिंक्रोनस मोटर है आपके पास, तो ये 4 एनकोडर 1, 2, 3 और 4 आएगी। और एसिंक्रोनस मतलब पीएम मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है, तो ये एनकोडर आपको यूज करना है। ये जो टर्मिनल है वो एनकोडर के टर्मिनल है। मतलब इसका कहना है ये है कि अगर 4 आपके पास 4 एनकोडर में अगर 4 वायर है, इसका मतलब है कि वो आपकी एसिंक्रोनस मोटर है, मतलब इंडक्शन मोटर है। उसको आपको कनेक्ट करवाना है ऊपर वाले, मतलब ऊपर के 4। इधर से आपको गिनना है 1, 2, 3 और 4, लास्ट का ये 1 छोड़ देना है। ये चारों में आपको कनेक्ट करवा देना है। वैसे का वैसा एक जो कनेक्टर आता है उसको इसमें चारों के साथ कनेक्ट करवा दीजिए। और अगर यही मोटर आपके पास पीएम मोटर है यहीं पे, तो उसको ये 5 में आप कनेक्ट करवा देना। कोई भी कनेक्टर आपका खाली नहीं रहेगा। यहाँ पे एनकोडर के कनेक्शन होंगे और यहाँ पे मोटर के आपके कनेक्शन होंगे। तो ये क्लियर साथियों, मोटर और एनकोडर कनेक्शन क्लियर हो गया साथियों। ये आउटपुट कनेक्शन है। ये क्या है साथियों? ये आउटपुट, डोर ड्राइव के आउटपुट और डोर ड्राइव के इनपुट, ये रहे अपने इनपुट। ये इनपुट सप्लाई, यहां पे सप्लाई प्लस यहां पे अपने डोर कॉमन, रिवर्स और फॉरवर्ड। ये यहां पे आउटपुट, मोटर के लिए यहां पे आउटपुट जाएंगे, मोटर का कनेक्शन प्लस मोटर का एनकोडर का कनेक्शन। तो यहां पे आउटपुट अपना और ये कनेक्टर है जो इनपुट के। अब इसके साथ साथ अपन बात करते हैं दूसरी तरफ अपन चले। दोनों तरफ इसके कनेक्शन होते हैं साथियों। तो दूसरी तरफ अपन चले, दूसरी तरफ अपन बात करें। तो दूसरी तरफ अपना जो मेन कनेक्टर है वो सिर्फ एक ही यूज आएगा इसमें। इस तरफ एक ही यूज आएगा मेन कनेक्टर, बाकी
आजकल यूज नहीं करते। उसका एक रीजन है, क्योंकि जो फोटो सेल है, जो सेंसर है, वो आजकल डायरेक्ट यूज करने लग गए। उसका एक अलग बॉक्स आता है सेपरेट, उसको यूज करने लग गए। पहले के जो फोटो सेल आते थे वो इसमें यूज किया जाता था, पर फिर भी मैं एक बार उसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा, कहाँ कहाँ फोटो सेल कौन कौन से क्या क्या यूज करने हैं। अब साथियों, अब अपन चलेंगे इसके आउटपुट की तरफ। ये भी यहां के आउटपुट है। तीस, 31, 32, 33, 34 और 35 आउटपुट। ये क्या है साथियों? आउटपुट। 30 नंबर, 31 नंबर, 32, 33, 34 और 35 ये आउटपुट है। और ये आउटपुट किसका है? DOL और DCL, मतलब डोर ओपन लिमिट और डोर क्लोज लिमिट। यहां से आपके डोर ओपन लिमिट और डोर क्लोज लिमिट आउटपुट निकलेगा। अब कौन कौन से पे ओपन लिमिट देना है आपको और कौन से पे क्लोज लिमिट देना है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो आपका साथियों, इसमें से अगर आप NO और NC, इसमें दो पॉइंट है, एक NO डोर ओपन लिमिट और एक NC डोर ओपन लिमिट। एक NO डोर क्लोज लिमिट, एक NC डोर क्लोज लिमिट, उसके बाद में एक कॉमन है। तो इनका जो कॉमन है वो है अपना 31 नंबर। 31 नंबर क्या है साथियों? कॉमन। 31 नंबर इसका क्या है साथियों? कॉमन। और 32 नंबर है अपना NO पॉइंट और 30 नंबर है अपना NC पॉइंट। तो अगर 30 और 31 को आप लगाते हो तो उसमें अपना डोर NC, डोर ओपन लिमिट जो मिलेगा अपने को NC में मिलेगा। वो किस में मिलेगा साथियों? NC में। अगर 30 और 31 नंबर में, 31 नंबर पे आपने जैसे अगर कॉमन कमांड अगर GND है तो 31 नंबर पे आपने 31 नंबर पे GND लगाया और 30 नंबर पे आपने यहां से आउटपुट कमांड ली, तो वो जाएगा आपका NC। अगर इस सिचुएशन में क्या है कि अगर डोर ओपन है नॉर्मल में, डोर क्लोज है नॉर्मल में, तो ये रहेगा NC। इन दोनों में कंटिन्यूटी जाती रहेगी, तो ये NC आउटपुट रहेगा। और NO के लिए आपको 32 नंबर यूज करना है, 31 और 32। 31 पे आपने कॉमन, 31 पे फिक्स है अपना कॉमन देना ही देना है, और 32 से आप लोगे तो NO लेते हैं। तो नॉर्मल अपन अगर नॉर्मल यूज करते हैं, मैक्सिमम यूज करने वाला डोर ओपन लिमिट और डोर क्लोज लिमिट अपना होता है साथियों 31 और 32 नंबर वाला। 31 और 32 पे NO डोर ओपन लिमिट यूज करते हैं। कौन सा? NO वाला। क्योंकि NO में क्या होता है, जैसे डोर ओपन होगा कंप्लीट लिमिट मिलेगा, वो मिलेगा NO। वो जैसे ही नॉर्मल में तो ओपन रहेगा और जैसे ही डोर ओपन होगा कंप्लीट उसके बाद ये NC हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में अपने को वहां पे अपने पैनल पे LED ऑन मिलेगी डोर ओपन लिमिट की। तो NO और NC मैंने मेरे जो रिले वाला पॉइंट पार्ट था उसमें मैंने बताया था कि NO और NC क्या होता है। इसमें रिले होती है NO NC कॉमन 3 टर्मिनल की, उसके बाद 2 टर्मिनल अपने कॉइल के होते हैं। तो 5 टर्मिनल की एक रिले लगी होती है जिसके अंदर एक रिले का होता है A1 A2 और उसके बाद NO NC और कॉमन का 3 टर्मिनल होता है। टोटल मिला के 5 टर्मिनल उस रिले पे होते हैं। तो इसकी रिले अलग अलग होती है सबकी। इसकी एक रिले, इसकी एक रिले और इसकी एक रिले, 3 रिले इसमें और एक रिले ऑब्जेक्शन की। टोटल इसमें 4 रिले लगी होती है। आपने कभी अगर इसको ओपन करके देखा है तो इसमें आपको 4 रिले मिलेगी। तो ये रहा अपना ओपन लिमिट का साथियों। इसके बाद मैं बात करता हूं क्लोज लिमिट की। 33, 34 और 35। 34 नंबर है अपना है कॉमन। 34 नंबर पे आपको कॉमन लगाना ही लगाना है, ये फिक्स है। आपका इनपुट कॉमन कमांड अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव लगाना है। यहाँ पे कंफर्म है कि आपका कॉमन कमांड नेगेटिव है तो यहाँ पे GND आपको यूज करना है। फिर आपको क्योंकि NO ओपन लिमिट और क्लोज लिमिट NO पॉइंट ही अपन चूज करते हैं मैक्सिमम। कहीं पे अपन NC कर सकते हैं। आजकल के जो इंटीग्रेटेड कंट्रोलर आए हैं और जो प्रोग्रामेबल जो कंट्रोलर है उनमें अपन NC यूज कर सकते हैं, क्योंकि NC जैसे ही लेंगे तो उसमें प्रोग्रामिंग अपन NC डाल सकते हैं। तो उस सिचुएशन में आप
33 नंबर पे ले सकते हो, वरना तो आप कनेक्शन 34 और 35 पे ही आपको करना है। यहाँ पे DCL डोर क्लोज लिमिट 34 और 35 पे आपको डोर क्लोज लिमिट मिलेगा साथियों। अगर NC में लेना चाहते हो तो आप यूज कीजिए 33 और 34 नंबर। NC अगर यूज करना चाहते हो तो 33 और 34, और NO में अपन नॉर्मल जो यूज करते हैं सामान्य में, उस टाइम पे आपको 34 और 35 में ही आपको डोर क्लोज लिमिट यूज करना है। तो ये रहा अपना आउटपुट डोर ओपन लिमिट, डोर क्लोज लिमिट। इसके बाद आपको 36, 37 और 38 नंबर दिख रहे होंगे, ये फोटोसेल के लिए यूज किया जाता है। अगर फोटोसेल मेरा कहना यह है कि अपन बिल्कुल अलग से फोटोसेल यूज करते हैं, तो यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। अपन उसके जो फोटोसेल के कनेक्शन है वो कहाँ पे देते हैं, अपन डायरेक्ट अपने पैनल पे, क्योंकि फोटोसेल पे एक NO, NC और कॉमन वाला पॉइंट आता है ऑलरेडी। तो उसकी वजह से अपन साथियों उसका जो कनेक्शन है वो अपन देते हैं वहीं पे पैनल पे डायरेक्ट। तो यहां से पैनल की अपन को फोटोसेल की आउटपुट लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर फोटोसेल यहां कनेक्ट होता, कहां पे, यहां पे, ये जो सिस्टम है 20, 17, 18, 19 और 20, 17, 18, 19, 20 अपना साथियों 17 और 18 ये जो दोनों पॉइंट है वो है एमिटर। ये फोटोसेल में क्या होता है, रिसीवर और एक होता है एमिटर। तो रिसीवर और एमिटर अपन दोनों 4 वायर आते हैं फोटोसेल के अंदर। एक पट्टी होती है, एक तो रिसीवर की होती है और एक ट्रांसमिशन की होती है। तो वो दोनों पट्टियां अलग अलग होती है, एक ट्रांसमिट करती है, एक रिसीव करती है उसको, सिग्नल को। आपस में जब वो पट्टियां दोनों सामने होगी तो ही सिग्नल कमांड, क्योंकि ये ट्रांस कर रही है ना, ये ट्रांसमिट कर रही है, ये अगर सिग्नल को दे रही है तो उसको सिग्नल को ये पट्टी रिसीव करेगी। 2 पट्टियां आपने देखी होगी सेंसर में, ये ऐसी पट्टियां हमेशा सेंसर में 2 पट्टियां लगी होती है। तो अगर ये ट्रांसमिट वाली सेंसर है, ये सिग्नल दे रहा है, तो ये रिसीवर अपना पट्टी मिलेगी, ये जो पट्टी है वो रिसीवर की मिलेगी। तो ये दोनों बिल्कुल सामने होनी चाहिए। अगर ये टेढ़ी मेढ़ी हो गई, आगे पीछे हो गई, तो इसका मतलब है कि अपना सेंसर काम नहीं करेगा उस टाइम पे, क्योंकि इसके सिग्नल को ये आपस में सिग्नल मिलना चाहिए जब ये सेंसर काम करता है। अगर ये सिग्नल आपस में इसको रिसीव नहीं हुआ, इसने रिसीव ये सिग्नल दे रहा है और ये ले रहा है, तो ये आपस में सिग्नल इसको मिलेगा नहीं आमने सामने। जब पट्टियां बिल्कुल सामने नहीं होगी तो इसका मतलब है कि अपना सेंसर काम नहीं करेगा। तो यहां पे भी यही सिस्टम है कि ये रिसीवर और ट्रांसमीटर के 2 सिग्नल है, तो एक तो रिसीवर का है और एक ट्रांसमीटर का है। ये सेंसर के यूज में आते हैं साथियों, फोटोसेल के लिए ये यूज में लिए जाते हैं। अब मैं बात करूं आपकी, ये स्लो ओपन क्लोज करने के लिए यूज में लिया जाता है, 12 वोल्ट कॉमन, और स्लो क्लोज दोबारा रीओपन के लिए और फ्लोर लेवल के लिए। तो ये चीजें अपन अभी प्रेजेंट टाइम पे इन चीजों को यूज नहीं कर रहे। जो जो चीजें अपन ने यूज करी है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये भी अपने प्रेजेंट टाइम पे यूजेस नहीं है, ये भी यूज में नहीं है। और ऑब्जेक्शन का आप लेना चाहते हो तो ऑब्जेक्शन ये अपना 39, 40 और 41 ये जो सिग्नल है वो ऑब्जेक्शन का। अगर बाय द वे किसी प्रकार का फॉल्ट आ जाता है अपने ड्राइव के अंदर, डो ड्राइव के अंदर किसी प्रकार का फॉल्ट आ जाता है, तो अपने पैनल को कंफर्म नहीं होता कि उसमें एरर आ रहा है, क्योंकि अपन यहां से सिग्नल उठा के नहीं देते पैनल के अंदर। काफी वायरिंग मैंने देखी है कि डो ड्राइव के सिग्नल की कोई भी वायरिंग अपने को ऊपर नहीं मिलेगी। वो कौन सी, आउटपुट सिग्नल की। अगर किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन आया तो उसका सिग्नल का कनेक्शन आपको पैनल में नहीं मिलेगा कभी भी। तो साथियों, अगर आप सिग्नल लेना चाहते हो जिससे आसानी से आपको कंफर्म हो जाए कि डो ड्राइव में किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन आ रहा है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो यहां से आप ऑब्जेक्शन सिग्नल ले सकते हो। उसमें आपको 40 नंबर और 41 नंबर यूज करना है। 40 नंबर अपना कॉमन हुआ साथियों, और 41 नंबर आउटपुट ऑब्जेक्शन हो गया। तो
40 और 41 ये NO पॉइंट है। जैसे ही ऑब्जेक्शन होगा तो ये रिले NC हो जाएगी और यहाँ पे अपन जो पैनल से जो भी इनपुट GND कमांड देंगे वो अपने को आउटपुट में मिल जाएगा और अपना कंफर्म हो जाएगा कि किसी प्रकार का अपना यहाँ पे ऑब्जेक्शन आ रहा है, डोर ड्राइव पे ऑब्जेक्शन आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे दिक्कत नहीं आ रही। वरना क्या करना पड़ता है, अगर ऑब्जेक्शन का अपन ने कनेक्शन नहीं किया तो अपन क्या करते हैं, डोर ड्राइव पे आते हैं, वहां आके अपन चेक करते हैं, फिर कंफर्म होता है कि ऑब्जेक्शन आ रहा है। अब वो ऑब्जेक्शन किस वजह से है, या तो एनकोडर सही नहीं है, या मोटर प्रॉपर नहीं लगी हुई है, या कोई न कोई और इश्यू है, लोड ले रहा है डोर ड्राइव, तो उसकी वजह से ये ऑब्जेक्शन आता है। आपका एनकोडर कनेक्शन नहीं होगा तो भी ऑब्जेक्शन आएगा, एनकोडर का कनेक्शन वायर टूट गया या एनकोडर खराब होगी तो भी ऑब्जेक्शन आएगा, मोटर कनेक्ट नहीं है तो भी ऑब्जेक्शन आएगा। तो वो ऑब्जेक्शन के काफी कारण है, तो ऑब्जेक्शन इस प्रकार से आप यूज कर सकते हो। अब साथियों मैं बताऊं आपको, ये रहे अपने पॉइंट, मैंने जो कनेक्शन बताएं, ये अपनी मोटर है, ये जो मोटर है फॉर्मेटर की, इसके साथ कनेक्ट होती है यहाँ पे मोटर के कनेक्शन। अब चलते हैं अपन इसके एक एक पॉइंट के बारे में, क्योंकि जो कनेक्शन अपन ने पढ़ लिए उसके बारे में अपन चर्चा नहीं करेंगे, जो अपना बाकी रह गया कनेक्शन हो गए कंप्लीट। अब इसके जो डिप स्विच है और इसके कौन कौन से डिप स्विच कब यूज करने चाहिए अपने को। डिप स्विच 1 2 3 4, ये डिप स्विच यहाँ पे ऑन लिखा हुआ है, ये ऑन है और ये ऑफ है। ऊपर की तरफ अपना डिप स्विच होगा, यहाँ पे डिप स्विच लगे होते हैं 1 2 3 4, ऐसे करके 4 डिप स्विच आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये डिप स्विच लगा होगा यहाँ पे, आपको कभी भी आप देखोगे 1 2 और 3 और 4, टोटल 4 डिप स्विच लगे होंगे। और इन चारों डिप स्विचों का क्या क्या यूज है, कैसे कैसे इसको उपयोग में लेते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। पहला देखो इस पे लिखा हुआ है, अगर ये पहला डिप स्विच आप यूज क्यों करोगे, अगर इसको यूज करना है, इसको ऑन करना है, तो इसको क्यों करना है आपको। इनपुट अगर सिंगल इनपुट है तो आपको इसको क्या करना है, ऑन, और अगर ये आपका डबल इनपुट्स है तो इसको ऑफ रखना है। अगर इनपुट सिंगल है तो आप इसको ऑन रखिए साथियों, और इनपुट आपके डबल हैं तो इसको ऑफ रखिए साथियों। दूसरा डिप स्विच आपको यूज कौन करना है, ऑटोमेटिक अगर आपका डोर है बाहर का तो इसको ऑन रखिए, और मैनुअल डोर है बाहर का तो इसको ऑफ रखिए। तो अपना ऑटोमेटिक गेट अपन ने लगाया तो बाहर का भी अपना ऑटोमेटिक ही लगा मिलेगा आपको, तो इसको आपको ऑन करना है। 2 नंबर को क्या करना है, ऑन। तीसरा जो डिप स्विच है वो है साथियों अपना डायरेक्शन का। ये डायरेक्शन शो करता है, एक तो सेंटर ओपनिंग होती है अपनी लिफ्ट, और एक सिंगल साइड होती है, मतलब एक तरफ से डोर ओपन होता है, एक ही तरफ होगा और एक तरफ ही क्लोज होगा। और एक होता है सेंटर ओपनिंग, जिसमें 2 पल्ले होते हैं, ऐसे बीच में से ओपन होंगे कि इधर वाला पल्ला इधर निकल जाएगा, इधर वाला पल्ला इधर निकल जाएगा। तो इसमें उस सिचुएशन में अपने को अगर सेंटर ओपनिंग है, देखो ये सिग्नल बना हुआ है इसमें, अगर आपकी साइड ओपनिंग है तो और सेंटर ओपनिंग है तो इस हिसाब से आप रख सकते हो। तो 3 नंबर आपको ऑन रखना है अगर सेंटर ओपनिंग है, और अगर सेंटर ओपनिंग नहीं है तो इसको ऑफ रखना है, साइड ओपनिंग है तो इसको आपको ऑफ रखना है। ये सिग्नल बने हुए हैं अपने ओपनिंग के। ठीक है, अब चौथा जो डिप स्विच है साथियों वो है आपका स्लेव और मास्टर का। अगर आपका दरवाजे अगर 2 है और कौन सा आप उस टाइप पे यूज करना चाहते हो, स्लेव और मास्टर में, तो उस सिचुएशन में आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आप स्लेव हो, अगर गेट आपका एक तरफ ही है तो आप इसको ऑफ रखिए 4 नंबर को, और गेट अगर आपके 2 हैं, दोनों तरफ गेट हैं, तो इसको ऑन रखिए आप। अगर डबल दरवाजे की सिचुएशन में आप इसको आपको ऑन रखना है, 4 नंबर डिप स्विच को ऑन रखना है। कब, जब आपका डोर डबल हो, दरवाजे 2 हो, अगर आप दोनों तरफ एंट्रेंस है आपके, अगर
तो इसको ऑन रखना है, और अगर एक ही तरफ केबिन के एक ही तरफ दरवाजा है तो इसको ऑफ रखना है। तो अपने डोर सिंगल होंगे उस टाइम पे अपन इसको ऑफ रखेंगे, तो इसको क्या करते हैं अपन मैक्सिमम इसको ऑफ ही रखते हैं। तो ये टिप्स जो हैं इनको आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा साथियों, और भी टेस्ट करके देख सकते हैं आप। मैंने अपने हिसाब से मैंने को इस पर एक्सप्लेन किया है। अब मैं बताऊं एक और इस पे अपने जो कनेक्शन अपने जो स्पीड के हैं, स्टेटस ओके की अपन ने बात कर ली कि अगर एलईडी जैसे सप्लाई ऑन होगी तो स्टेटस ऑन ऑफ हो जाएगा। अब इसके बाद अपना है, अगर ये बटन आप दबाते हो इसको तो ये अपना चेक का है। इसको क्या करना है, चेक करना है। अगर डोर को ओपन क्लोज करवाना है, चेक करके देखना है कि ये सही प्रॉपर तरीके से ओपन हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये बटन आपको दबाना है। एक बार दबा के प्रेस करके छोड़ दो, ओपन हो जाएगा, फिर प्रेस करके छोड़ दो, क्लोज हो जाएगा। तो प्रॉपर अगर ओपन क्लोज हो रहा है तो ये आपको ब्लैक बटन दिखेगा, बड़ा ब्लैक बटन दिखेगा, जिससे इसको आप ओपन क्लोज कर सकते हो। और अगर आपको कैलिब्रेशन करना है, अगर आपको लर्निंग करवाना है, अगर आपको ट्यूनिंग करवाना है, तो इस बटन को यूज करना है। छोटे वाले को, ब्लैक बटन है छोटा वाला, उसको आप यूज करना है। जैसे आप इसको दबाओगे तो ऑटोमेटिक ये लर्न लेगा, ऑटोमेटिक ओपन होगा और ऑटोमेटिक क्लोज होगा। तो ये लर्निंग के लिए इस बटन को यूज करना है। और नॉर्मली अगर आपको ओपन क्लोज करना है टेस्टिंग के लिए, तो टेस्टिंग के लिए बड़े वाले ब्लैक बटन को आपको यूज करना है। बाकी इसके बाद अपने तीन और हैं स्क्रू, 3 स्क्रू टाइप को आपको मिलेंगे। जैसे जैसे इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो इसकी स्पीड काम करेगी। ये जो स्क्रू आपको मिलेगा ये है ओपन स्पीड का। यहाँ पे अगर ओपन स्पीड आपको बढ़ाना है तो इस स्क्रू को आप यूज करिए। क्लॉकवाइज आप इसको बढ़ाओगे तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और इसको कम करोगे तो ओपन स्पीड घट जाएगी। ये है अपनी क्लोज स्पीड। यहाँ पे अगर इसको कम करोगे तो क्लोज स्पीड कम हो जाएगी, और इसको प्लस करोगे टेस्टर लगाएंगे तो क्लोज स्पीड बढ़ जाएगी। क्लोजिंग की जो स्पीड होगी इसको बढ़ाओगे तो स्पीड से आएगी, और ओपनिंग की इसको बढ़ाओगे तो ओपनिंग की स्पीड से जाएगी। और ये अगर कम रहेंगे तो बिल्कुल आसानी से क्लोज होगा और बिल्कुल आसानी से ओपन होगा। तीसरा जो अपना एडजस्टेबल स्क्रू है ये है अपना सेफ्टी का। अगर सेफ्टी फोर्स को बढ़ाना है, सेफ्टी फोर्स के लिए इसको बढ़ाना है। अगर जैसे सेफ्टी फोर्स कौन सा होता है साथियों, क्लोज करते टाइम पे जो फोर्स लगता है, क्लोज करते टाइम पे जो लोड लगता है, उसको अगर आपको बढ़ाना है। जैसे मान लो आपके बाहर वाले गेट हार्ड चल रहे हैं तो उसको बढ़ा दो ऑटोमेटिकली, तो उससे क्या होगा कि आपका ये लोड लेगा गेट और आराम से गेट बंद हो जाएगा, अगर किसी वजह से प्रॉब्लम कर रहा हो तो। बल्कि कहना मेरा यह है कि उसका अलाइनमेंट प्रॉपर तरीके से करिए, उसको सही करिए, तो इससे आपको इसको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे है वैसे के वैसे रखिए, नॉर्मल मिनिमम रखिए, जिससे कोई समस्या नहीं है, आराम से ओपन होगा और आराम से क्लोज होगा। बच्चे भी अगर बाय द वे सेंसर काम नहीं कर रहा, बच्चे भी आ जाएंगे तो थोड़े से लोड में भी वापस ओपन हो जाएगा। तो ये है सेफ्टी का। तो इस सेफ्टी के लिए इसको बटन को आपको यूज़ करना है। तो ये सारे मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिए हैं, सारी चीज़ें समझा दी हैं। तो इस प्रकार से अगर आप यूज करोगे साथियों, इस प्रकार से अगर आप मेरे हिसाब से कनेक्शन और मेरे हिसाब से इसकी इनपुट और आउटपुट सारी सप्लाइयाँ दोगे, तो स्टेप बाय स्टेप आप पूरे इसके कनेक्शन कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो साथियों मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपनी क्लासें ऑनलाइन क्लासें चल रही है साथियों। अपने एलिवेटर क्लासेस के नाम से अपना एप्लीकेशन है, तो वहाँ पे आप ऑनलाइन क्लासें ले सकते हैं। जिस भी साथी को ऑनलाइन क्लासें ज्वाइन करनी है मेरी, तो मेरे नंबर पे बात करें 9828423701। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, और यहाँ पे आप बात कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप चैटिंग करिए कि सर मेरे को क्लास लेना है, तो मैं आपसे संपर्क करूँगा जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा। तो थैंक यू साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।